Hello, Bacho, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today I am going to solve a question which is very important. So that there are infinitely many primes of the form 6n minus 1. हमने इससे पिछली वीडियो में 6n प्लस 5 की फॉर्म के जो प्राइम्स थे इन्फिनेटली मैनी होते हैं ये प्रूव करा था। देखिए प्राइम नंबर्स थे हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19, 23 इस तरीके से इन्फिनेटली मैनी प्राइम्स हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो 6n माइनस 1 फॉर्म के हैं, कुछ 6n प्लस 5 फॉर्म के हैं और कुछ और अलग फॉर्म के हैं, 4n माइनस 1, 4n प्लस 3 फॉर्म के हैं। तो देखें बच्चों, हमारे पास में इसमें से हम क्या करते हैं, 6n माइनस 1 फॉर्म के प्राइम्स छांटते हैं। 1 पुट करा n की जगह 5 आया, ये मिला हमें। 2 पुट करा n के स्थान पर 11 आया, ये प्राइम मिला 6n माइनस 1 फॉर्म का। हम 3 पुट करें 17 मिलेगा, ये प्राइम मिला। हम 4 पुट कर दें 23 मिलेगा, ये प्राइम मिलेगा। तो हमारे इस प्रकार से बहुत से प्राइम्स जो है वो 6n माइनस 1 फॉर्म के मिलेंगे। अब हम बच्चों इसमें ही देखते हैं 6n प्लस 5 फॉर्म के। n के स्थान पर 0 पुट करते हैं प्लस 5, तो मेरे पास में 5 मिल गया, ये 5 मिला। अब n के स्थान पर 1 पुट कर दें तो मेरे लिए 11 मिल गया, ये नंबर मिल गया। अब n के स्थान पर 2 पुट कर दें तो मेरे पास में बच्चों 17 मिल गया, जो किस फॉर्म का है, 6n प्लस 5 फॉर्म का है। n के स्थान पर 3 पुट कर दें तो 23 मिल गया, जो 6n प्लस 5 की फॉर्म का भी है। तो जो प्राइम नंबर्स, इससे हम ये कंक्लूजन पर पहुंचे, जो प्राइम नंबर्स हमारे पास में 6n माइनस 1 फॉर्म के हैं वही नंबर हमारे पास में 6n प्लस 5 फॉर्म के भी हैं। तो देखें, एवरी प्राइम of the form 6n minus 1 is of the form 6n minus 1। ये therefore हमें ये शो करना है 6n माइनस 1 फॉर्म के इन्फिनेटली मैनी प्राइम्स हैं। तो हम ये शो कर दें कि हमारे पास में 6n प्लस 5 टाइप्स के फॉर्म के इन्फिनेटली मैनी प्राइम्स हैं, तो वो जो है वो एक सफिशिएंट कंडीशन होगी। तो देखें, टू शो दैट देयर आर infinitely many primes of the form 6n minus 1, it will be sufficient to show that there are many primes of the form 6n plus 5। तो बच्चों, हम 6n प्लस 5 टाइप के इन्फिनेटली मैनी प्राइम्स होते हैं, ये मैं इससे पिछली वीडियो में दिखा चुका था। मैंने इस क्वेश्चन को लिया और उसमें मुझे यही दिखाना है, तो मैं इससे आगे का क्या कर दूंगा, वही पिछली वीडियो की एडिटिंग कर दूंगा। तो देखिए, आपको दिक्कत ना हो इसलिए कहीं इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और आप यही करके गए हैं और आपको समझ में नहीं आया कि ये दोनों टाइप सेम ही होते हैं, दोनों फॉर्म सेम ही हैं, तो आपको दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखिए बच्चों, आज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डैट देयर आर
इन्फिनेटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n + 5। तो देखिए प्राइम नंबर जैसे आपको पता ही है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये प्राइम नंबर्स है। तो ये कह रहा है कि इस फॉर्म के 6n + 5 फॉर्म के, तो बच्चों ये हमारे पास में यहां से देखिए ये प्राइम हमारे पास में, अगर हम n की वैल्यू 0 ले लें, 6 × 0 + 5, तो ये 5 मिलेगा, 5 मिला। अब n की वैल्यू मैं क्या ले लूं, 1 ले लूं, 6 × 1 + 5, तो ये प्राइम मिला, 11 मिला। ये 6 की वैल्यू 2 ले लूं, n की वैल्यू 2 ले लूं, 17, ये प्राइम मिला। तो इस प्रकार से हमारे लिए सारे प्राइम की बात नहीं कर रहा है, उन सिर्फ प्राइम की बात कर रहा है जो 6n + 5 की फॉर्म के हैं। ये 6n + 5 की फॉर्म का है, ये 6n + 5 की फॉर्म का है, ये 6n + 5 की फॉर्म का है। तो हमारे पास में बच्चों जो 6n + 5 की फॉर्म के प्राइम नंबर्स हैं, तो ये बच्चों ये प्राइम नंबर्स हमारे पास में फिर किस फॉर्म का, ये 6n की जगह अगर हम 1 लगा दें +1, तो ये हमारे पास में 6n + 1 की फॉर्म का आया। यहां देखें हम, ये 6 × 2 लगा दें +1 लगा दें, तो हमारे पास में 6n + 1 की फॉर्म का आया। तो n की वैल्यू 1, 2, अब 3 लगा दूं, तो ये मेरे पास में 19 आया, ये मेरे पास में ये। तो ये 6n + 1 की फॉर्म के आ रहे हैं। मुझे मेंशन करना है, मुझे स्टडी करना है 6n + 5 की फॉर्म के। तो 6n + 5 की फॉर्म के जो प्राइम नंबर्स हैं वो कह रहा है फाइनाइट हैं भाई, गिने जा सकते हैं, इनफाइनाइट है, गिने नहीं जा सकते। तो इसे प्रूव कैसे करें, ये हमें दिखाई तो दे रहा है कि भाई इनफाइनाइट है, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करें। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या मानेंगे कि हमारे पास में 6n + 5 की फॉर्म के जो प्राइम्स हैं वो कैसे हैं, फाइनाइट हैं। तो देखिए लेट द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n + 5 बी फाइनाइट, मतलब काउंट किए जा सकते हैं। तो लेट Q be last prime of the form 6n + 5। 6n + 5 की फॉर्म के हमने जैसे हमारे पास में 5 मिला, 11 मिला, 17 मिला, ऐसे ही लास्ट प्राइम Q है। Therefore हमारे पास में therefore primes of the form of 6n + 5 are कौन कौन से होंगे, 5, 11, 17, 110, Q, ये मांगे। अब लेट A = 5 × 11 × 17 × Q be product of all primes of the form
6n+5। हमने इन सारे प्राइम नंबर्स की जो 6n+5 टाइप के हैं वो उनकी हमने प्रोडक्ट ले ली और उस प्रोडक्ट को नाम दे दिया ए। लेट एक नंबर बी है, बी आ नंबर defined as b is equal to 4a। यहां पर बच्चों -1। b क्या है हमारे पास में 4 नहीं बच्चों, यहां 6a -1। अब b हमारे पास में देखिए बच्चों 6a क्या है 5 × 11 × 70 × q -1, ये -1 ये। अब मैंने बच्चों इसमें -5 अपनी तरफ से फाइव सब्ट्रैक्ट कर दिया और 5 ही मैंने बच्चों ऐड कर दिया किसी फॉर्म का बनाने के लिए। इसमें से बच्चों मैंने 6 और ये 5 × 11 × 70 × q -6 + 5 इसे मैंने 6 कर ली ब्रैकेट, क्या बचा 5 × 11 × 70 × q -1 + 5। तो देखो बच्चों ये इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में से 1 माइनस किया एक इंटीजर आएगा, उस इंटीजर की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर मैंने क्या दिया n आया +5। तो ये किस फॉर्म का हो गया 6n + 5 की फॉर्म का हो गया। किसके फॉर्म का हो गया 6n + 5 की फॉर्म का हो गया। इज ऑफ द फॉर्म 6n + 5, 6n + 5 की फॉर्म का हो गया बच्चों। तो b हमारे पास में 6n + 5 की फॉर्म का हो गया। देखिए सिंस b, देखिए 6n एक इवन नंबर है, 6n इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। उस इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर ले लो, मैंने कर दिया 12, उस 12 में मैं 5 ऐड कर दूं 17 आएगा, ये और नंबर बन जाएगा। मैंने क्या दिया 14, मैंने सपोज करो 22 इवन नंबर ले लिया, इसमें 5 ऐड कर दिया 27 बन गया। लेकिन 27 प्राइम तो नहीं है, लेकिन 27 हमारे पास में क्या है 27 बच्चों जो है वो और नंबर है। तो ये जो b आया हमारे पास में क्या है एक और नंबर है। सिंस b इज एन ऑड नंबर, therefore 2 is not a factor of, ये बात बाद में लिखेंगे बच्चों, ये बात बाद में लिख लेते हैं। चलिए देखिए इसको बाद में लिखेंगे। अब देखिए b इज ग्रेटर देन 1, क्यों सिंस 6a ग्रेटर देन 1 है। 6a अगर a की वैल्यू बच्चों में 5 भी ले लूं, a की वैल्यू में 5 6 सब कह दूं a यही है 6n + 5 की फॉर्म का, मैं यही ले लूं तो भी ये 30 आ रहा है, इसमें से 1 माइनस करूं तो ये 29 आ रहा है। तो हमारे पास में ये हमारे पास में 6a - 1
29 आया, तो b ग्रेटर देन 1 हो गया। बाई फंडामेंटल थ्योरम, मेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, b can be represented in the form of product of प्राइम्स। अब बच्चों हमने 5 लिया, 11 लिया, 17 लिया, इतना ही छोटा सा हमने ले लिया ये। अब इसकी हम 55 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 5 जा 85, 85 और 85 और 8 कैरी 93, 935 के प्राइम फैक्टर्स करें तो बच्चों हमारे पास में क्या आएंगे 5, 11 और 70। तो बच्चों देखो ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास में, वो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में 935 के है। तो हमने क्या करा, यही 3 प्राइम नंबर्स लिए। हमने क्या करा 930, हम प्राइम नंबर मत देखो ये प्राइम नंबर है। 935 एक नंबर है, 935 एक नंबर है। 935 के हमने प्राइम फैक्टर्स करे, 935 के 5 1 4 5 1 5 4 बचा और 5 8 7 और 5 7 7। अब बच्चों हम किसी से डिवाइड कर सकते हैं, इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 बन जाए 11, 7 बचा और ये 17। तो देखो बच्चों 935 के फैक्टर आए 5 इंटू 11 इंटू 17। तो ये हमारे पास में क्या है, b जो है वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के हमारे पास में जो फैक्टर्स आएंगे वो सारे देखिए प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7। इसमें एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर्स है। तो सारे प्राइम नंबर्स जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, ऑड प्राइम नंबर्स होंगे। ऑफ प्राइम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ से b p1 p2 p3 up to pk। b primes prime factors of b के प्राइम फैक्टर। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो गया, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pk, ये हो गया। अब बच्चों देखें b क्या है, b हमारे पास में एक जो है वो ऑड नंबर है। सिंस b is an odd numbers, therefore 2
may not be a factor और बी का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि बी एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर के हमारे पास में जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमारे पास में P1, P2, P3, Pk सारे क्या हैं, हमारे पास में ऑड प्राइम नंबर्स हैं। अब ये चीज देखिएगा बच्चों, हमारे पास में इसे रख के देता हूं। एक चीज देखिए, इसे अगर मैं फर्स्ट मान लूं, इसका यूज करूंगा इस बात का, तो देखिए क्या होगा, हमारे पास में माइनस बरकरार, अभी कुछ बरकरार। देखिए अगर हमारे पास में क्या 3, देखिए 3 since 3 does not divide 6a minus 1, क्यों बच्चों, since 3 does not divide, अब देखिए, अब देखिए बच्चों, 3 डिवाइड कर रहा है 12, चलो मैं 15 को लिखती हूँ, और 15 को कैसे करके लिख सकता हूँ, 3 डिवाइड कर रहा है 3 into 5 को, ये वाला नंबर मेरे पास में और 18 कर देता हूं, 18, तो और कर देता हूं 24, इसे ले सकता हूं 6 into 4, तो ये मेरे पास में बच्चों क्या हो गया, 4 हो गया, कर रहा है डिवाइड। अब 3 डिवाइड नहीं करता है 1 के लिए, 1 के लिए 3 डिवाइड कहां कर पाएगा, तो हमारे पास में अगर डिवाइड करता 1 के लिए, 3 डिवाइड 1 को करता, तो इन दोनों का डिफरेंस, जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड करता है 24 को, 3 डिवाइड करता है 9 को, तो 3 डिवाइड करेगा 24 माइनस 9 को। अब हमारे पास में 3 डिवाइड 24 को करता है, 3 डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिवाइड नहीं करेगा 24 माइनस 1 को, 3 डिवाइड नहीं करेगा 23 को। तो देखो, सिंस 3 does not divide 6a minus 1, because 3, if 3 divides 6a minus 1, then 3 डिवाइड करता 6a को भी एंड 3 डिवाइड करता 1 को भी, 3 डिवाइड करता 1 को भी, बट 3 डज नॉट डिवाइड 1, इसलिए डिवाइड नहीं करेगा बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं, तो अगर कोई नंबर, छोटा सा समझे, कोई नंबर इसे डिवाइड कर रहा है, वही नंबर किसी और को डिवाइड कर रहा है, तो इसके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अगर मैं यहां पर कह देता 3 है,
नहीं कर रहा है 2 डिवाइड 3 को, तो 2 डिवाइड नहीं करेगा 8 माइनस 3 को। कहीं 2 हमारे पास में 5 आ रहा, क्या ये सही है? नहीं, 2 डिवाइड नहीं करेगा 5 को। तो 3 6 को तो डिवाइड कर लेगा, 6 ए को डिवाइड करता है 3, 2a आ गया, लेकिन 1 को डिवाइड नहीं करता। अगर ये 3 डिवाइड करता है 6 से माइनस 1 को, तो हमारे पास में इसका मतलब 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 ए को डिवाइड कर रहा है, सही है, लेकिन 3 डिवाइड 1 को नहीं कर रहा है। 3 डिवाइड 1 को नहीं कर रहा है, इसलिए 3 डिवाइड नहीं करेगा 6 से माइनस 1 के लिए। बच्चों देखिए, अब हमारे पास में therefore 3 is not a factor of b, so 2 and 3 are not factors of b। तो b के फैक्टर 2 और 3 नहीं है। तो b के फैक्टर तभी तो देखो हमारे पास 2 और 3 कहाँ है, 5 11 a आए हमारे पास में। अब देखें b के फैक्टर्स 2 और 3 नहीं है बच्चों। अब देखिए बच्चों, each prime p1 p2 pk is either of form 6n plus 1 और 6n plus 5। 6n plus 1 फॉर्म का है या 6n plus 5 फॉर्म का है। अब देखो बच्चों, हमारे पास में b किस तरीके का है, b हमारे पास में 6n plus 5 की फॉर्म का है। b कैसा है, ये 6n plus 5 की फॉर्म का है। मैंने शुरुआत में दिखा दिया आपको। तो देखें P1 P2 PK will not be of the form of 6n plus 1। 6n plus 1 के फॉर्म के, if it were so, अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ये सब 6n plus 1 की फॉर्म के हों, 6n plus 1 की फॉर्म के हों। 6n plus 1 की फॉर्म का क्या क्या है, 6n plus 1 की फॉर्म के मैं एक चीज दिखाता हूं। जैसे n1 रखा तो 7 आया, n2 रखा 13 आया, n3 रखा 19 आया। अब बच्चों इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखो, दो ये 3 ले लिए मैंने 6n plus 1 की फॉर्म के, सारे 6n plus 1 की फॉर्म के हैं। ये आए 179। अब 179 किस फॉर्म का है, 6 से डिवाइड करके देखें। 179 6 से डिवाइड करा, 6 2 12 5। ये देखिए 2 ये आएगा, 3 19 आया। ये आई प्रोडक्ट इसकी बच्चों। अब इसकी प्रोडक्ट को बच्चों 6 से डिवाइड करा, देखिए किस फॉर्म का है, 2 बचेगा। 6 8 7 48
4 6 8 48 1। तो 1729 6 इंटू 288 प्लस 1। तो ये 6n प्लस 1 की फॉर्म है, इस फॉर्म का आया 6n प्लस 1 की फॉर्म का। तो अगर सारे प्राइम फैक्टर्स P1 P2 अप टू Pk 6n प्लस 1 की फॉर्म के हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 6n प्लस 1 की फॉर्म का आएगा। और B किस फॉर्म का है? 6n प्लस 5 की फॉर्म का है। So then their product will be of the form 6n plus 1, which is carry to 1 रिजल्ट के हमारे पास में ये 6n प्लस 5 की फॉर्म का है, इसके अगेंस्ट चला जाएगा। Therefore at least one product one prime factors of P1 P2 P3 up to Pk is of the form 6n प्लस 5। अगर ये जो हमारे पास में अभी नंबर की हमने प्रोडक्ट करके दिखाई, उसमें हम क्या कर लें, एक नंबर की प्रोडक्ट क्या कर लें बच्चों, हम देखिए बच्चों सही आ रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ? देखिए बच्चों ये वाला पार्ट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो हमारे लिए बच्चों ये बी में अगर सारे प्राइम फैक्टर्स 6n प्लस 1 की फॉर्म के हो जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास में 6n प्लस 1 की फॉर्म का मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये 6n प्लस 1 की फॉर्म का है नहीं, बी है हमारे पास में 6n प्लस 5 की फॉर्म का। तो इनमें से एट लीस्ट वन प्राइम फैक्टर्स ऐसा है जो 6n प्लस 5 की फॉर्म का होगा। तो देखिए यहां पर मैं रफ करके इसके लिए लिख देता हूं ताकि सारा पोर्शन दिखाई दे आपको। सो इससे नीचे का लिखेंगे, एट लीस्ट वन ऑफ P1 P2 P3 Pk is of
is of the form 6n plus 5. Therefore, so that B become of the form 6n plus 5. अब देखिए बच्चों, हमारे पास में प्राइम फैक्टर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनमें से हमारे पास में ये प्राइम फैक्टर, 11 प्राइम फैक्टर और 17 प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर 6n प्लस 5 की फॉर्म के हैं। ये बच्चों किस फॉर्म का है? ये वाला देखो, फॉर्म देखने के लिए 6 से डिवाइड कर लो बच्चों। तो ये 7 जो है हमारे पास में 6 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 6n प्लस 1 की फॉर्म का आया, 6n प्लस 1 की फॉर्म का आया। तो हमने देखो इसमें से हमने 6n प्लस 1 की फॉर्म का आया। ये 13 भी हमारे पास में बच्चों 6n प्लस 1 की फॉर्म का है। 13 को 6 से डिवाइड करके देखिए, 6 2 are 12, तो 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1, ये 6n प्लस 1 की फॉर्म का है। तो हमारे पास में देखो ये 6n प्लस 1 की फॉर्म का, ये 6n प्लस 1 की फॉर्म का, तो 6n प्लस 1 की फॉर्म का हम प्रोडक्ट लें, 7 इंटू 13 91 आया। ये प्रोडक्ट भी हम देखें किस फॉर्म का है, 6 से डिवाइड करते हैं इसको 91 को, तो अच्छो 91 भी हमारे पास में 6 इंटू 15 प्लस 1 ये 6n प्लस 1 की फॉर्म का आया। तो अगर हम 6n प्लस 1 की फॉर्म के प्रोडक्ट लें, प्राइम फैक्टर्स लें, तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास में 6n प्लस 1 की फॉर्म का आएगा। तो अगर हम ये कह दें कि ये सब 6n प्लस 1 की फॉर्म के हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी 6n प्लस 1 की फॉर्म का आएगा। अब इसमें हमारे पास में b क्योंकि 6n प्लस 5 की फॉर्म का है, तो एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर ऐसा जरूर होगा जो हमारे पास में 6n प्लस 5 की फॉर्म का होगा। तो हम इसमें से देखो ये 6n प्लस 1, ये 6n प्लस 1, ये 6n प्लस, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में ये प्राइम फैक्टर 6n प्लस 5 की फॉर्म का है। कैसे? 11 से डिवाइड करके देखिए, तो 6 इंटू 1 प्लस 5 11 इक्वल टू आया। तो ये हमारे पास में 6n प्लस 5 की फॉर्म का आया। हमने 6n प्लस 1 की फॉर्म का प्रोडक्ट 91 आया, उसको देखा प्रोडक्ट हमारे पास में 6n प्लस 1 की फॉर्म का आया। हम इसमें से क्या कर लें बच्चों, एक फैक्टर 7 इंटू 13 लिया, हमने इसमें एक 6n प्लस 5 की फॉर्म का ये 11 हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये 77 इंटू 13, 13 7 आर 91, 9 कैरी और 91 और 9 100। 100 हमारे पास में किस 1001 हमारे पास में किस फॉर्म का है, 6 से डिवाइड करें, 6 1 आर 6।
अब नीचे चला जाएगा, ये गायब हो जाएगा बच्चों, तो नीचे नहीं लिखे हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, इसे रब किए देते हैं, किसे, इसे रब किए देते हैं। चलो यही दिखा देते हैं, इसे हटा करके 1001 को देखा हमने किस फॉर्म का है, 6 1 are 6, 4 0, 6 6 are 36, 4 1। तो देखो बच्चों 1001 हमारे पास में 6 इंटू 166 प्लस 5 आया, तो ये 6n प्लस 5 की फॉर्म का हो गया। तो 6n प्लस 1 की फॉर्म के प्राइम फैक्टर्स में एक भी अगर किसी प्राइम फैक्टर ऐसे का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए जो 6n प्लस 5 की फॉर्म का है, तो वो पूरी प्रोडक्ट को 6n प्लस 5 की फॉर्म में बदल देगा। तो इसमें से एक कम से कम जरूर ऐसा होगा कि जो 6n प्लस 5 की फॉर्म का होगा। तो देखिए बच्चों, इसे रब किए देता है, let P be a prime factor which is one of P1, P2, P3, Pk। यहां कहीं P है जो हमारे पास में किस फॉर्म का है, let P be a prime factor which is one of this is of the form 6n plus 5। तो ये हमारे पास में इसमें से ही एक है, तो इसके प्रोडक्ट को क्या डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा। Therefore P divides P1 into P2 into P3 P into Pk, और P divides B। P हमारे पास में बच्चों किस फॉर्म का है, since P is of the form 6n plus 5, therefore P divides, किसके लिए डिवाइड करेगा, इसके लिए 5 into 11 into 17 into Q, क्योंकि ये सब किस फॉर्म के हैं, 6n प्लस 5 की फॉर्म के हैं। और P डिवाइड्स A। अब देखो बच्चों हमारे पास में ये देख लें बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ बच्चों ये दिखाई दे रहा है। अब बच्चों एक चीज देखो, हमारे पास में एक नंबर है, मैंने कहा 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, करता है 3 डिवाइड 6 को, और 3 डिवाइड 6 की जगह मैंने बच्चों 9 ले लिया, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को।
तो क्या बच्चों 3 डिवाइड 6 इंटू 9 को करेगा? 6 इंटू 9 54 हो जाएगा, 3 डिवाइड कर देगा। कर दिया डिवाइड 3 में। अगर मैं इसके लिए ए बोल दूं तो ये मेरे पास में 6a हो गया, ये ए है। अब मैं कहूं कि 3 डिवाइड कर रहा है बच्चों 12 को, करता है 12 को डिवाइड। तो ये देखो 6 इंटू 9 माइनस 12, इसे मैंने बी बोल दिया समझाने के लिए आपके लिए। तो ये 54 माइनस 12 2 42। तो ये इसे बी बोला, 6 9 को ए बोला और ये बी बोला। तो 3 डिवाइड 42 को कराएगा, करा 42 को। तो हमारे पास में दैट एम्प्लाइज 3 डिवाइड्स 42। तो हमारे पास क्या कहना चाह रहा मैं आपके लिए कि देखिए दैट एम्प्लाइज P डिवाइड्स 6a। अब बच्चों देखो सिंस P डिवाइड्स 6a and P divides B, that implies P डिवाइड करेगा इसके और इसके डिफरेंस के लिए भी, 6a माइनस बी के लिए। और बच्चों P डिवाइड्स 6a माइनस 1 क्या है? 6a b इज इक्वल टू, सिंस b इज इक्वल टू 6a माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 6a माइनस बी। तो 6a माइनस बी क्या है? 1 है। तो P डिवाइड कर रहा है 1 को। अब ये चीज 1 P बच्चों हमारे पास में 5, 11, 17 इसमें से कोई एक इंटीजर है, इनमें से कोई एक प्राइम फैक्टर है। तो जब हमारे पास में P 5 से छोटा नहीं हो सकता, तो P which is impossible, ये बच्चों क्या है हमारे पास में? ये जो है इम्पॉसिबल चीज है, which is impossible, because P is greater than or equal to 5। P 5 या 5 से ग्रेटर देन है, इसलिए P 1 को डिवाइड नहीं करेगा। तो विच इज इम्पॉसिबल, दैट एम्प्लाइज P डज नॉट डिवाइड्स 1, P 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब बच्चों देखिए, तो हमारे पास में हमने क्या लिया था? जब हमने ये लिया था कि ये फाइनाइट है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स ऑफ 6 and प्लस 5 की फॉर्म के क्या है? काउंट किए जा सकते हैं। हमने क्या दिया? फाइनाइट है। फाइनाइट लेकर के जब हम चले थे तो ये चीज हमारे पास में कैसी आई? रॉन्ग आ गई, इम्पॉसिबल आ गई। कैसी आ गई? इम्पॉसिबल आ गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो एजम्पशन था कि 6 and प्लस 5 के फॉर्म के जो ये नंबर हैं वो फाइनाइट हैं, वो क्या है? रॉन्ग हो गया। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हैंस या 10 इसके बाद का ध्यान रखेंगे। 10 आवर एजम्पशन, आवर
assumption that primes of the form primes of the form 6n plus 5 are finite is wrong. Hence क्या कंक्लूजन निकला? जब ये रॉन्ग है, फाइनाइट नहीं है, तो कैसे है? इनफाइनाइट है. Therefore there are infinitely many primes. यहां से ही लैंग्वेज लिख देते हैं. many primes of the form 6n plus 5. तो बच्चों ये थ्योरम भी क्या हो गई? प्रूव हो गई. बच्चों बीच बीच तो देखें स्टूडेंट्स, हमने अभी सॉल्व किया कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो इनफाइनाइटली मैनी हैं. किस फॉर्म के? 6n plus 5 फॉर्म के. हमें क्या दिखाना है कि there are infinitely many primes of the form 6n minus 1. तो अभी हमने सॉल्व किया 6n plus 5 फॉर्म के हैं. तो देखें, since the primes of the form 6n plus 5 are of the form 6n minus 1. तो 6n plus 5 फॉर्म के प्राइम्स ही 6n minus 1 फॉर्म के प्राइम्स हैं. हमने शो कर दिया कि 6n plus 5 फॉर्म के प्राइम्स जो हैं इनफाइनाइटली मैनी हैं. Therefore the primes of the form 6n minus 1 are infinitely many. तो हमने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था कि शो डैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6n minus 1. ये मैंने क्वेश्चन 6n plus 5 फॉर्म की प्राइम्स इनफाइनाइटली होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था. ये क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 6n plus 5 फॉर्म ही 6n minus 1 फॉर्म है. तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वीडियो एडिट करके पिछली वाली ही ये बता दिया है. और तो बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोज़ बनानी चाहिए. मेरे बच्चे मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं. और बच्चों, कमेंट्स करते रहिएगा क्या चाहते हैं और आप लोग मेरे से वो बताते रहिएगा. किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, किन किन पेपर्स में वीडियो चाहते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़.